मैंने कि फाइल भेजी थी, ये कर रहे हो प्रैक्टिस? तुम्हारे बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन है इसमें इम्पोर्टेंट। ओके, तो अभी तुम्हारा पहले रिवीजन करते हैं थोड़ा किसका, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो क्या था तुम्हारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, क्या होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा को तुम डिफाइन कैसे करोगे? दो टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है तुम्हारा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, है ना? और दूसरा क्या है तुम्हारा, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो माइक ऑन करके थोड़ा बताओ जरा, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट होगा बताने में, टाइप करके बताओगे तो। क्या फर्क है दोनों में, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में? ओके, लाइंस आर सीन इन एमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होगा बताओ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? When light passes through gas, फिर atoms in gas absorb, करेक्ट। उसके बाद क्या होगा? gives rise to dark lines। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट रख देता हूँ, करेक्ट। उसके सामने मैंने रख दिया प्रिज्म। ये क्या है तुम्हारा, ग्लास प्रिज्म है, ग्लास का प्रिज्म है। ओके, तो लाइट जब तुम्हारी यहाँ से निकलेगी, ओके, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ऐसा यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखेगा। ओके, पूरा स्पेक्ट्रम बनेगा तुम्हारा यहाँ पे। राइट, तो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम बन रहा है तुम्हारा, उसमें कुछ लाइंस मिसिंग होगी, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। ये बोलते हैं तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। यहाँ से तुमने लाइट गैस से पास करवाई, तो गैस ने कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, फिर जो यहाँ से जो लाइट बाहर आ रही है अपोजिट साइड से, प्रिज्म से पास करवाएंगे, तो इधर जो स्पेक्ट्रम बनेगा, वो स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस मिसिंग होंगी, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विद सम मिसिंग लाइंस।
ओके, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विथ सम डार्क लाइंस दैट वर absorbed by gas. ओके, तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो गया। अब यही गैस तुम्हारी लाइट को एब्जॉर्ब कर चुकी है, या हम ऐसे बोलें कि हमने गैस को हीट किया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा की। अगर तो हमने गैस को क्या किया, जैसे सपोज को हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद गैस से ना कुछ लाइट निकलेगी। ओके, हीट किया है हमने गैस को, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया गैस के, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो लाइट एमिट होगी। ओके, विजिबल लाइट भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट हो सकती है, अदर कलर्स पॉसिबल है। ओके, लाइट एमिट होगी। हमने अगेन यहाँ पे प्रिज्म रख दिया, ग्लास प्रिज्म रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें अगेन एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। ओके, स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ब्लैक स्पेक्ट्रम विथ सम ब्राइट लाइन्स that were emitted by gas. ओके, अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ रिलेशन था, क्या रिलेशन बनता है वो बताओ जरा। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ रिलेशन बनता है, वो क्या बनता है। तो तुम्हारी जो लाइट पूरी निकल रही है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्रिएट करेगी, है ना। एक जो हॉट गैस है, राइट, वो खुद की लाइट एमिट करती है, जिससे हमें सिर्फ कुछ लाइंस मिलेंगी, सर्टेन लाइंस मिलेंगी, उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, तुमने लाइट को एक गैस से पास करवाया, प्रिज्म से पास हुई, तो वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विद सम ब्लैक लाइंस मिलेगा, वो हुआ तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब अगर तुम ऑब्जर्व करो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो जहां पे एब्जॉर्प्शन में ब्लैक लाइन है, वहीं पे तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन दिख रही है। ये इधर पे ब्लैक लाइन है तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, इधर पे ब्लैक लाइन तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, ये ब्लैक लाइन तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी। तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग होती हैं, वो वेवलेंथ तुम्हारी एमिशन स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो वेवलेंथ एब्सेंट इन absorption spectrum are present in emission spectrum। इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं, इससे हम कंक्लूड ये करते हैं कि when some wavelengths are absorbed, okay, in absorption spectrum, okay, then the electron get excited। okay, वो वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली, वो एक्साइट हो गए, इसलिए तुम्हारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो वेवलेंथ मिसिंग है। ओके, इन हीटेड गैस आल्सो, इन हीटेड गैस आल्सो द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड। ओके,
So when they come back to ground state, they emit the same wavelengths. Okay, correct. जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं, तो एमिशन स्पेक्ट्रम में वो वापस से वही वेवलेंथ एमिट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक्साइटेड थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक है डिफरेंस, या सिमिलरिटी बोल दो, डिफरेंस या सिमिलरिटी दोनों बोल सकते हो। डिफरेंस ये हुआ कि दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन सिमिलरिटी ये हुई कि जो वेवलेंथ तुमको एब्जॉर्प्शन में मिसिंग होती है वही वेवलेंथ एमिशन में प्रेजेंट होंगी। इतना मेन तुम्हारा आइडिया है एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा का। ठीक है, फिर इस पे आया था तुम्हारा बोर्स मॉडल। तो बोर्स ने क्या बोला था, मैंने बोर्स मॉडल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अपन बस बेसिक चीज समझते हैं कि बोर ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज क्वांटाइज्ड है। ओके, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। ओके, इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन सर्टेन ऑर्बिट्स। ओके, सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रहेगा, करेक्ट। तो इसका तुमको ऑलरेडी पूरा डिटेल पता है कि भाई nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है, वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी एमिट करेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ओके, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तभी वो जंप कर पाएगा। ओके, और जब वो जंप बैक करेगा नीचे, व्हेन जंपिंग बैक टू लोअर ऑर्बिट, इट एमिट्स सेम फोटोन। ओके, जो फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया वही फोटोन वापस से वो एमिट करेगा, है ना। तो यहीं से तुम्हारी वो सीरीज बनती है। और देखो कहानी ऐसी थी कि क्वांटम थ्योरी स्टार्ट होने से पहले, बोर मॉडल के आने से बहुत पहले ऑलरेडी ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी किए गए थे। ओके, ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा स्टडी किए गए थे। उसमें जो वेवलेंथ थी, उन वेवलेंथ का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लाइमन ने दिया था, बामर ने दिया था, पाशी ने दिया था, ब्रैकेट ने दिया था। तो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज से 5-6 सीरीज बन गई थी। ओके, तो ये स्पेक्ट्रा हमको ऑलरेडी पता थे, निकलते हैं गैसेस से, और ये सीरीज के मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बन चुके थे, लेकिन इनका कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये सीरीज क्यों आ रही है। मतलब जो तुम्हारा गैस है वो सिर्फ सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब या एमिट क्यों कर रही है, ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो वहां पे बोर्स मॉडल हेल्पफुल हुआ। ओके, बोर्स मॉडल was helpful in explaining the absorption / emission spectra. ओके, बोर ने सिंपली यही बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा, जब आपने इलेक्ट्रॉन मतलब जब आपने गैस में लाइट शाइन की तो इलेक्ट्रॉन सर्टेन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं। ओके, तो वो फोटोन तुम्हारा स्पेक्ट्रम में मिसिंग होगा, इसलिए ब्लैक लाइंस दिख रही हैं। और जब गैस हीटेड है तो तब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और जब वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो सर्टेन फोटोन्स को एमिट करेगा, तो वही हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में दिखता है। ओके, सो दिस वाज द आइडिया। ऑलराइट, ये था तुम्हारा बोर्स मॉडल। अब उसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज कैसे बनेगी हमें बस वो समझना है। तो तुम्हारा देखो ये न्यूक्लियस हो गया। ओके, तो तुम्हारा के शेल, एल शेल, एम शेल और ये एन शेल है ना। के यानी कि तुम्हारा n इक्वल टू 1, एल यानी n इक्वल टू 2, एम यानी n इक्वल टू 3 और एन यानी n इक्वल टू 4।
तुम्हारी एनर्जी क्या है, -13.6 z² by n² है for the nth orbit in hydrogen like atoms, hydrogen like ions, करेक्ट। तो बस ये एनर्जी हमें यूज करनी है। तो अब सिंपल सी बात ये है, तो इसका में फोटो है ना ऑलरेडी, वो लेते हैं। हाइड्रोजन इसका तो अच्छा फोटो है, वही डायरेक्ट कॉपी करते हैं। यस, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में डायरेक्टली जंप करके आ रहा है तो वो लाइमन सीरीज बनेगी। ओके, लाइमन सीरीज में लिख देता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, यानी कि अगर वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, लाइमन सीरीज का पार्ट है। थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आया, लाइमन सीरीज। फोर्थ ऑर्बिट से डायरेक्टली फर्स्ट में आया, लाइमन सीरीज। ओके, तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है मतलब वो लाइमन सीरीज, राइट। ऐसे ही डायरेक्टली अगर वो सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है तो क्या बनेगी तुम्हारी, बामर सीरीज। इलेक्ट्रॉन जंप्स टू सेकेंड ऑर्बिट। ओके, तो अगर वो थर्ड से सेकंड में आया तो बामर, फोर्थ से सेकंड में आया तो बामर, फिफ्थ से सेकंड में आया तो बामर। क्लियर हुआ? ऐसे पार्शियल क्या बनेगा, थर्ड ऑर्बिट में जंप करता है तो। ओके, क्लियर है दोनों को, राइट। तो ये तुम्हारी सीरीज के नाम इस तरह से बने थे। अब इनकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? ओके, तो तुम्हारा 1/λ कितना होगा, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू z², 1/n1² माइनस 1/n2², यही करते हैं ना। ओके, तो लाइमन सीरीज में हम कहा जंप कर रहे हैं, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, तो लाइमन सीरीज तुम्हारी क्या बनेगी, लाइमन सीरीज में तुम्हारा 1/λ जो होगा वो r z², 1 माइनस 1/n²। तुमने n1 को 1 रख दिया। ओके, यानी कि तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है। ऑलराइट, तो अगर तुम n इक्वल टू 2 रखोगे और ऑब्वियसली हाइड्रोजन के लिए z1 हो जाएगा, तो तुम्हें लैम्डा कितना मिलेगा, 122 नैनोमीटर। अगर तुम n को 3 रखोगे तो लैम्डा तुम्हें मिलेगा 103 नैनोमीटर। और तुम n को 4 रखोगे, लैम्डा 97 नैनोमीटर मिलेगा। ये क्लियर है, राइट। ऐसे बामा सीरीज क्या बनेगी तुम्हारी, तुम सेकेंड ऑर्बिट में जंप कर रहे हो तो उसमें 1/λ क्या होगा तुम्हारा, rz² 1/2² माइनस 1/n²। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा n क्या होगा, 2 3 4 5। यहाँ पे n क्या होगा तुम्हारा, 3 4 5 6। स्टार्टिंग तुम्हारा n 3 से होगा। ओके, यहाँ पे तुम्हारा n की स्टार्टिंग 3 से होगी। ऐसे फिर पार्शियल सीरीज क्या बनेगी, बताओ पार्शियल सीरीज में क्या आना चाहिए, 1/9 1/3² माइनस 1/n²। और तुम्हारा n कहां से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो लाइमन, बामा, पाशन, फिर आता है ब्रैकेट, फिर आता है फंड, फिर आता है हम्फ्री। ओके, लाइमन, बामा, पाशन, ब्रैकेट, फिर फंड सीरीज, और फिर आता है तुम्हारा हम्फ्री। तो इनको अब तुम खुद फिल कर सकते हो, है ना। और z इक्वल टू ऑब्वियसली 1 रखेंगे क्योंकि ये सीरीज हमने सिर्फ हाइड्रोजन के लिए डिफाइन की गई थी। ओके, तो z इक्वल टू हमें 1 रखना है। ओके, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। और कुछ डाउट?
ठीक है। हाँ संस्कृति तेजस, कैसा रहा तुम दोनों का एग्जाम मेंस का? चलो गुड, संस्कृति चली गई। ठीक है, तो अब देखो हमने मैग्नेटिक मटेरियल्स लास्ट क्लास में पढ़ा था, बट वी वर लेफ्ट विथ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। करेक्ट, लेंस लो एक बार दोबारा समझाता हूँ। ठीक है,